हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका तोमर क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, चैप्टर चला था हमारा मोशन। मोशन में हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम शुरू करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ के लिए उसको चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, चैप्टर है हमारा मोशन। शुरू क्या करेंगे आज हम? स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड, जहां मैं स्पीड बोलूंगा वहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी सेम रहेगा। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड एंड टाइम। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास में। स्पीड टाइम ग्राफ, there are three types of speed time graph. Okay, there are three types of speed time graph. तीनों को ही हम इसमें पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? when the speed या वेलोसिटी, when the speed या वेलोसिटी of a body remains constant when the speed of the body remains constant, it means उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो भी है वो कांस्टेंट है। पूरी जो उसने ट्रेवल किया उसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट रही। इट मींस क्या हुआ? नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी। क्लियर? जब स्पीड कांस्टेंट है इट मींस एक्सेलरेट हो ही नहीं रही। ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें, ना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। एक ही स्पीड से वो चली जा रही है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। इट मींस नो एक्सेलरेशन। ओके, सेकंड क्या है? when the speed of a body changes in uniform way। जब बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है या यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड उसकी चेंज हो रही है। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इन यूनिफॉर्म वे, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। इट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी में। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड उसकी चेंज हो रही है विद टाइम, तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। थर्ड क्या है? when the speed of a body changes in non-uniform way। इट मीन्स क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म वे। नॉन यूनिफॉर्म वे क्या होता है? फर्स्ट 2 सेकंड में 4 किलोमीटर पर आवर या पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। अगले 2 सेकंड में 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। इट मींस ये नॉन यूनिफॉर्म वे में इसकी स्पीड चेंज हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम, और जो हर सेकंड के इंटरवल पे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म वे से चेंज नहीं हो रही, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है। इट मींस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बॉडी में। ओके, तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो? कितने तरह के स्पीड टाइम ग्राफ आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, इट मींस नो एक्सेलरेशन। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस
in uniform way. It means uniform acceleration. Third one is when the speed of the body changes in non-uniform way. It means non-uniform acceleration. अब हम इसको पढ़ेंगे एक एक करके, हर का ग्राफ बनेंगे. पहले when the speed of the body remains constant. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. After speed time graph of a body moving with constant speed. Speed time graph of a body moving with constant speed. Speed time graph of a body moving with constant speed. क्या है speed time graph? देखिए ग्राफ बनाते हैं. स्पीड टाइम ग्राफ है तो टाइम लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे और स्पीड लेते हैं हम यहां लिख देते हैं स्पीड वाई एक्सिस पे. ये पॉइंट हो गया 0. 0 मतलब एट टाइम 0 स्पीड ऑफ द बॉडी इज 0. अगर स्पीड कांस्टेंट है किसी बॉडी की तो ये इसका स्ट्रेट लाइन आएगी. देखिए आएगी कि नहीं आएगी? स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड यही मेंटेन है. सपोज करिए टाइम बढ़ रहा है तो इसका स्ट्रेट लाइन आएगी. तो स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. क्लियर? स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद constant speed is a straight line parallel to time axis. ठीक है. Speed time graph of a body moving with constant speed is a straight line parallel to time axis. अब इस पूरी लाइन पे देखिए कोई भी पॉइंट होगा, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, स्पीड सेम चल रही है, स्पीड कांस्टेंट है. टाइम के साथ टाइम इंक्रीज हो रहा है बट स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, स्पीड उतनी की उतनी है. तो स्पीड के साथ टाइम ग्राफ जो होता है, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं इसको? इन अदर वर्ड्स, इफ स्पीड टाइम ग्राफ is a straight line parallel to time axis, then speed of the body is constant. इसका क्या मतलब हुआ? अगर स्पीड टाइम ग्राफ, अगर आपका एक क्वेश्चन आता है, ये ग्राफ दे दिया, आपको बताना है कि ये स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है. स्पीड इंक्रीज हो रही है उसकी यूनिफॉर्म रेट से या नॉन यूनिफॉर्म रेट से या उसकी स्पीड कांस्टेंट है. तो आप लिखोगे स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम, इफ स्पीड टाइम ग्राफ
is straight line parallel to time axis, then it means moving body is moving with a constant speed. Clear? इसका मतलब क्या हो गया? बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. चलो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे. स्पीड क्या होगी इसमें? स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ठीक है. अब हम इस टाइम पे, कोई एक टाइम है c, इस पे निकालना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया. ओके, इससे परपेंडिकुलर हमने प्लॉट कर दिया स्पीड कर्व पे. स्पीड कर्व, स्पीड लाइन है, स्पीड पे हमने c से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया. सपोज करिए हुआ a और ये है पॉइंट b. ओके, हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना था एट एनी टाइम c. मान लीजिए उसी टाइम पे c पॉइंट पे हमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया ये हमें कैलकुलेट करना है. बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया हमें कैलकुलेट करना है. पॉइंट c पे जो टाइम है उस पर कितना किया, उसके लिए हमने परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दी स्पीड लाइन पे पॉइंट ए पे, जो पॉइंट ए पे मिल रही है. तो इसमें क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या हुआ? स्पीड इनटू टाइम टेकन. इस ग्राफ से देखिए स्पीड कितनी है ए पे, स्पीड कितनी है सी ए स्पीड है भाई. इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? इस पॉइंट पे स्पीड देखेंगे हम, स्पीड है सी ए. स्पीड ये वाली है ना, सी ए स्पीड है या ए सी, कोई भी कुछ भी कहना. टाइम टेकन कितना है? ओसी है ना टाइम टेकन, ओसी. बट फ्रॉम द ग्राफ AC is equal to OB. AC या CA जो भी है BO OB के बराबर. It means distance is equal to OB into OC. OB into OC. क्लियर? डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? OB into OC. ये क्या है? OB into OC is equal to area of rectangle OBAC. इसका मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OBAC. क्लियर? समझ में आया? क्लियर हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OBAC. समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? Thus in a speed time graph the area enclosed in speed time curve area enclosed by speed time curve and time axis gives us the distance traveled.
ठीक है, हमने डिस्टेंस अभी कितना कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड। तो इसका एरिया कितना आया, OB into OC, which is the area of the rectangle OBAC. तो thus in a speed time graph with constant speed, the area enclosed by speed time curve, ये speed time curve है, ये वाली लाइन speed time curve and time axis, इन दोनों के द्वारा जो एरिया, इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी विद द कांस्टेंट स्पीड को डिनोट करता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म rate. It means uniform acceleration. Uniform acceleration means एक यूनिफॉर्म रेट से उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ग्राफ कैसा आएगा, सपोज एट पॉइंट O टाइम इज 0 and speed is also 0. इस पे स्पीड 0, यूनिफॉर्म रेट से उसकी स्पीड बढ़ रही है। सपोज करिए हर 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, तो ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन है। फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी changes at a uniform rate, the speed time graph will be a straight line. Clear? The speed time graph for a body moving with uniformly changing speed it means uniformly changing speed means uniform acceleration. The speed time graph for a body moving with uniformly changing speed will be a straight line. पॉइंट O पे क्या है, पॉइंट O इज अ 0 पॉइंट, इट मींस एट टाइम 0 स्पीड ऑफ द बॉडी इज 0। अगर हमें इस ग्राफ से हम किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम दिस ग्राफ, या एक और डेफिनेशन लिखिए, अच्छा डेफिनेशन तो लिख दी, वी कैन कैलकुलेट, फाइंड आउट the acceleration of the body by this graph. इस ग्राफ से हम बॉडी का, मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एट टाइम t एट पॉइंट O टाइम इज 0, स्पीड इज ऑल्सो 0। सपोज करिए इस टाइम पे हमें कैलकुलेट करना है, सपोज करिए टाइम है P। ओके, इस ये टाइम में कोई पॉइंट है P, इस टाइम पे हमें स्पीड उसकी निकालनी, तो क्या होगा, इस पॉइंट से हम
स्पीड टाइम ग्राफ कर्व पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज करिए ये मिली क्यू पॉइंट पे, ओके, ये हमें क्यू पॉइंट मिला, क्यू पॉइंट पे। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड ले आइए, ये तो इस पॉइंट पे ये टाइम है, इस टाइम पे स्पीड क्या होगी, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्पीड टाइम ग्राफ पे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया, ये सपोज करिए ए है, पॉइंट ए, ठीक है। इस पॉइंट पे स्पीड टाइम टी पे स्पीड कितनी हो गई, ए पे जितनी स्पीड होगी वही स्पीड टाइम टी पे होगी। एक्सीलरेशन कितना हुआ, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, ओके। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, नोट कर दे रहा करो आप, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना हुआ, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन स्पीड कितना हुआ, एक्सीलरेशन को मैं ए डबल सी ई आर ए टी, चलो पूरे लिख लेते हैं। चेंज इन स्पीड कितना है, चेंज मतलब इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी, चेंज इन स्पीड कितना, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ओके। चेंज इन स्पीड कितना हुआ, ओ पॉइंट पर जो स्पीड थी माइनस ओ पॉइंट की स्पीड को ए पॉइंट की स्पीड से माइनस किया तो चेंज इन स्पीड आ गई। इट मींस स्पीड कितनी हो गई, ओ ए, ओके, ओ ए स्पीड हो गई, और टाइम कितना हो गया, ओपी अपॉन ओपी, टाइम टेकन कितना हुआ, ओपी। बट फ्रॉम ग्राफ OA is equal to PQ, ग्राफ से क्लियर है, OA is equal to PQ, hence acceleration is equal to OA की जगह PQ रख दो, PQ upon OP, PQ upon OP, which is the slope of the graph. PQ upon OP is the slope of graph. Hence, the slope of the graph is the acceleration of the body moving with of a moving body with uniformly changing rate of speed, ठीक है। PQ upon OP क्या है, slope of the graph. It means, in other words, slope of the speed time graph of a moving body gives its acceleration. Slope of the speed time graph of a moving body gives its acceleration, ठीक है। क्यों, क्योंकि PQ upon OP आया हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू, और PQ upon OP क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। इट मींस ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये स्लोप हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम इस ग्राफ से इसका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज और देखिए, इन स्पीड टाइम ग्राफ किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ में दो कंडीशन है। फर्स्ट, इन अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी,
the straight line sloping upwards. In a speed time graph of a moving body, if the slope of the line, straight line, is moving upwards, then it is uniform, it gives the uniform acceleration. The sloping, in a speed time graph of a moving body, first the straight line sloping upwards gives, indicates uniform acceleration. नंबर सेकंड कंडीशन क्या होगी? अगर स्लोप डाउनवर्ड है, ये स्पीड हो गई v मान लो स्पीड, ये टाइम t हो गया. In a speed time graph of a moving body, if the sloping line, if the straight line sloping downwards indicates the uniform retardation या negative acceleration. The straight line sloping downwards indicates uniform retardation. ये क्या शो करता है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. क्लियर? चलो तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का चैप्टर शुरू करेंगे. तब तक आप इसको रिवाइज करिए, बहुत अच्छी तरह पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में. तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय.